कौन चीज तो बोल रहे हैं? हेलो। क्या कर दिए? हेलो। हाँ बोलिए ना। हेलो। बोले हैं सर कि हाँ हमको लगा सुन रहे कि हैं आप हम। मोतिहारी। हमको लगा कि आप हाँ मोतिहारी चले मोतिहारी आए। हैं हम मोतिहारी मोतिहारी है। हैं। हाँ। वहाँ क्लास चल रहा है। आप कहाँ पर हैं? हम भी मोतिहारी हैं सर। ओ अच्छा मोतिहारी हैं। यस सर। ओ, मोतिहारी में कहाँ रहते हैं? वही बड़का स्टेशन। कहाँ? बड़का स्टेशन बापू धाम। वो बारका स्टेशन, अच्छा स्टेशन के बगल में है, अच्छा। तो हम रघुनाथपुर में रहते हैं, समझे? यस सर। रघुनाथपुर में रहते हैं हम। क्लास चल रहा है सर। हाँ चलिए सर ना है। हाँ बोलिए ना। कौन से क्लास चला रहे हैं सर? मैंने, हाँ बोलिए ना। क्लास कब से चला रहे हैं? तो इस पर तो टीचमेंट पर तो 3 बजे से चलाते हैं रोज। वहाँ माने ऑफलाइन अच्छा वहां पर सर। हमारे ऑनलाइन चलता है यहाँ पर 3 से 4, ठीक है। और और उसका समय अभी निर्धारित नहीं किए हुए हैं। 8 बजे से 9 बजे तक आ रहा है लोग, पढ़ रहा है लोग। अभी और कुछ विद्यार्थी हो जा रहा है, बीच में तो लॉकडाउन में बंद न कर दिए थे, सब कोई घर चला गया था, समझे? यस सर। तो उसका टाइम आ जा रहा है तो उसका लिमिट कर करके तब फिर चलेगा। यस सर। अभी 1-2 आदमी है सो 8 से 9 आके पढ़ रहा है। ओ। ठीक है। ठीक है, तो अब रोज जुड़िए, अभी इस बार फिर बुलाएंगे वहां पर। है क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, एक 61 नंबर। यस सर। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। 10% के लाभ पर बेच दिया, घोड़ा खरीद कर 10% के लाभ पर बेच दिया। घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। देखिए 10% के लाभ पर बेचा, कितना पर बेचा? 110 90 बने तो 10% के लाभ पर बेचा तो कितना में बेचा? 110 में बेचा, ठीक है। उसके बाद उसको 20% कम में खरीदा। 20% अगर कम में खरीदा तो कितना में खरीदा? 80 में खरीदा। और उसके बाद उसको 40% का लाभ होता। तो अब मान लीजिए 80 का 40% कितना हो जाएगा? 40/100 अगर कीजिएगा तो 32 रुपया हो जाएगा। 32, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 2 का 112, इधर 110, इधर 112, कितना का अंतर हो जा रहा है दोनों में? 2%। देखिए आप 110 हुआ। अब वो 80 में खरीदता और उसका 40% लाभ होता, तो 80 का 40% निकाल दिए हैं यहाँ पर, तो 32 रुपया आ गया। तो 32 पे जोड़ दिए थे 112। लेकिन आपको जो है इसमें 10 रुपया अधिक में बेचा होता, 10 रुपया अधिक, तो यहाँ पर अंतर कितना है? 2%। लेकिन रुपया है कितना? 10 रुपया। तो सीपी जब भी होता है ना 100% पर होता है। तो 100% बराबर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 10 × 100/2, 2×5 = 10, 500 रुपये। यही 500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
80+32 लिखिएगा सर। हाँ 32 रुपया है इसका, 80 का 40% आप निकालिएगा ना, 40% का लाभ होता है तो 80 का 40% 32 हो जाएगा, उसको जोड़ दिया 80 + 32 तो 112 कर दिए। 110 और 112 में कितना का अंतर है? 2%। 2% बराबर 10 तो 100% बराबर 10 गुना 100/2 तो ये कटा दिए तो 500 रुपया आ गया। कह रहा है इसमें कि 10% का लाभ होता तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया? तो 110 हो गया। 10% का लाभ होता है यानी 100 रुपया का 110 रुपया हो जाता। फिर उसके बाद 20% कम में खरीदता यानी 100 रुपये का सामान 80 में खरीदता और उस पर उसको 40% का लाभ होता था। 80 पर 40% 32 तो 112 हो गया। इन दोनों में अंतर 2%, लेकिन है कितना? 10 रुपया। तो 2% बराबर 10 तो 100% बराबर 500। चलिए अब 62 नंबर बनाएंगे। एक आदमी ने एक टेलीविजन से 10% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती। तो बताएं टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था? ऐसा ही क्वेश्चन है 62 नंबर। हाँ बोलिए। सर बना रहे, रुकिए। हाँ बनाइए। सर जी 5 कितना? 5,000 सर। 5000। अच्छा जी देखते हैं। सर। देखिए कह रहे हैं कि 10% लाभ पर बेचा यानी 110 में बेचा। और फिर अगर 40% की आमदनी होती, अगर उसको 20% कम में खरीदता तो कितना में? 80 में खरीदता तो 80 का 40% फिर 32 तो 2% बराबर कितना है? 100 है। तो फिर क्या है? 100% बराबर 2% बराबर 100 कम में बेचता तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 100/2 तो 2 से 50 बार में 5000 रुपया। ठीक है 5000 रुपया आ गया, सही है। जी सर। चलिए 63 नंबर लिखेंगे। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेचे, जितना में बेचा है उसका दुगुना मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए निकालिए तो इसको। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब देखिए मान लीजिए 20% का लाभ होगा यानी एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 120 तो सीपी कितना रहा होगा? सीपी रहा होगा 100, तब ना 20% का लाभ हुआ तो 120 हुआ। अब इसका एसपी अगर दुगुना कर दे यानी 120 रुपए में बेचा, उसके बदला में वो कितना में बेचे? 240 रुपया में बेचे। और सीपी तो फिर 100 ही रहे, सीपी 100 ही रहेगा, इसको 240 में बेचेगा तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर हो जाएगा अब 240 माइनस 100। यहाँ देखिए 240 में से 100 घटाइएगा तो कितना हो गया? 140। तो फिर उसके बाद अब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्रतिशत ना पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बराबर 140 गुना 100
बटा 100 से 100 को कटा दीजिए तब बराबर हो गया 140%। देखिए हो गया सर। 140% हो गया। जी चलिए सर, हो गया। 64 नंबर बनाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। यदि इस वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है। इसी तरह क्वेश्चन है, जैसा 63 बनाया है उसी तरह 64 है। बताइए तो, व्यक्ति सर किसी 120। वस्तु को सर 120। कितना 120। 120। अच्छा ठीक है। 100 है, 10% लाभ कमाए तो 110 हो गया। इसके दुगुना मूल्य पर बेचेगा तो 220 रुपया हो जाएगा। तो अब हमारा सीपी तो 100 ही रहेगा, यह सीपी है और यह एसपी है। तो अब हमको क्या करना है, अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब 100 का सामान 220 से बेचे 120 रुपया फायदा हो गया। तो 120 गुना 100 अब बटा सीपी कितना है, 100 ना है, तो 120% हो गया। कोई नहीं होगा, 3 नंबर आंसर होगा। आंसर आएगा सर 120। हाँ जी 120% सर। सही है। देखिए सर हम बोले 120% हो नहीं गया। है 120 सर। हाँ जी बोलिए, सर। ठीक है। 65 ठीक है। 65%। 65 नंबर क्वेश्चन को देखें आप लोग। 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य कितना है, 32 रुपया है। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष के लिए 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का हानि हुई। अब देखिए 2 दर्जन, 65 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए। 2 दर्जन का सीपी कितना हो गया, 32 में 64। सर हाँ बोलिए। सर हाँ मेरे बोलिए घर ना, से सुन रहे हैं। कल्याणपुर मेरे घर से हाँ कल्याणपुर जाने में अब 2 घंटा लग रहा है। घर से कल्याणपुर जाने में सब 2 घंटा लग रहा है अब। कहा 2 घंटा लग रहा है, नहीं समझे। सर मतलब मेरे घर से कल्याणपुर जाने में पहले मतलब 15-20 मिनट लगता था, अब 1 घंटा लग जा रहा है, इतना रोड अच्छा है। हाँ हाँ, रोड तो खराब हो गया है। आज अंचल में गए थे ना, तो बाप रे पूछिए मत। वो गई थी आज ब्लॉक में, काहे के लिए। सर EWS बाम वेरिफिकेशन करवाने के लिए। कौन सी का फॉर्म। EWS था सर, ओ अच्छा आरक्षण। अच्छा। अच्छा आरक्षण वाला, हाँ बनवा लिया आरक्षण जी वाला, सर अच्छा। 10। जी सर, जी सर। हम्म, ना वो तो जरूरी है। जी सर। तो कैसे बनवाना, कैसे बनवाई, उसमें क्या क्या लग रहा है। सर पहले ऑनलाइन किए थे, उसके बाद हम आया तो उसके बाद वेरिफिकेशन करवाने के लिए अंचल में गए थे। पहले तो सीओ से अपने से ऑनलाइन कर। करने के लिए, पहले ऑनलाइन कर रहा है लोग ना, उसके बाद मतलब ऑनलाइन करने में लग रहा है आय जाति निवास पहले तीनों होना चाहिए तब बनेगा। आय जाति निवास लगा के तब उसमें करना पड़ेगा, नहीं। जी सर, पहले तीनों बन जाएगा तब वो बनेगा। ओ अच्छा, तो कर्मचारी बना रहा जी है सर। कि कर्मचारी ना बनाएगा। नहीं सर, अब ऑनलाइन बन रहा है। अच्छा। तो सारा रोड खराब हो गया एकदम। जी सर, पूरा कल्याणपुर तक तो इतना पानी लगा हुआ है।
हाँ, पानी तो चारों तरफ है। जी सर, हाँ, क्वेश्चन तो इस बनाइए सर। क्वेश्चन को बनाए तो जल्दी। 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 18 केलों को 12 रुपये दर्जन के भाव से बेचने दुकानदार को शेष केलों को 4 रुपये दर्जन के भाव से बेचने पर, शेष केलों को 4 रुपये दर्जन के भाव से बेचने पर सर बनाइए। देखिए आप, 2 दर्जन केला का सीपी कितना है, 32 रुपया है। अब इसमें 18 वो केला जो बेच रहा है, 12 कैसे दर्जन के भाव से बेच रहा है? 18 केला 12 रुपये प्रति दर्जन। तो 18 गुना 12, अब बाटा में 12 कर देंगे दर्जन बनाने के लिए। 18 बटा 12 गुना 12, 12 बताइए 18 रुपया हो गया। तो 24 को 2 दर्जन खरीदा था, उसमें 18 रुपया हो गया। अब देखिए बाकी केला 6 को बचा, जो 4 रुपये दर्जन के 6, 4 रुपये दर्जन के हिसाब से बटा में 12 लिखेंगे दर्जन के हिसाब, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, तो इसका 2 रुपया हो गया। यानी कुल एसपी उसको 20 रुपया मिला। 32 रुपया में खरीदा, 20 रुपया में बेचा, तो हमारा यहाँ पर हानि कितना हो गया? हानि हो गया 32 माइनस 20 यानी 12 रुपया। अब हानि प्रतिशत निकाल देना है, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 अब बटा स्थिति तो 32 रुपया है, तो क्या कर देंगे? 4 से 4 अट्ठे 32, 4 से ही कितना हो गया? 4 से 25 बार दे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो 25 तिहाई 75 बटा 2 हुआ। अब इसको 2 तिहाई 6, 37.5% हानि हुआ, यही हानि हुआ। हाँ बोलिए। कुल एसपी 2 ना होगा? पहुंचिए। क्या? कुल एसपी 20, टोटल एसपी 20 कैसे हो गया है? हम बताइए 18 केला का, पहले 18 को बेचा कैसे दर्जन के भाव से? 12 रुपये दर्जन के भाव से। तो अब देखिए 18 गुना 12, बाटा में 12 करेंगे दर्जन में लाने के लिए, 12 12 कट गया, 18 रुपया आया। तो 18 24 को केले खरीदा था, अब 18 को बेच लिया, तो 6 को ना बचा। तो 6 को केला का कितना हो जाएगा? 4 रुपये दर्जन के भाव से बेचा, 6 गुना 4 फिर बाटा 12 कर देंगे, तो 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, तो 2 रुपया हुआ। 18 रुपया 2 रुपया 20 रुपया नहीं हो जाएगा? जी सर, जी सर। 20 रुपया। उसके बाद आप समझ ही रहे हैं, 20 को घटा लेंगे तो 12 रुपया हानि लगा। हानि प्रतिशत पर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कर लीजिए, तो बस आ जाएगा आपको 37.5%। जी सर। 37.5%। हो गया सर। दर्जन में 18 को जनरल है ना, दर्जन में लाने के लिए बाटा में 12 करना पड़ेगा। और 4 रुपये दर्जन है, तो फिर 6 बटा 6 केला बच गया, 6 बटा 12 गुना 4, तब 2 रुपया हुआ। तो कुल 18 रुपया 2 रुपया कितना हुआ? 20 रुपया हो गया। तो अब 32 रुपया में खरीदा, 20 रुपया में बेचा, तो हानि कितना हो गया? 12 रुपया। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो कटा दिए तो 75 बटा 2 आया, 2 से भाग कर दिए तो 37.5% हो गया। चलिए 65 नंबर हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, इसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है, प्रति टोकरी 50 रुपया में खरीदा। उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 300 किलोग्राम टमाटर 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। बाकी के टमाटर खराब हो गए, सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, इसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है, प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर, प्रति टोकरी 50 रुपया में खरीदा। उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 300 किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। बाकी के टमाटर खराब हो गए, सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई?
चलिए देखिए अब कैसे बनेगा। 50 टोकरी टमाटर खरीदा, ठीक है। टोटल टमाटर है कितना? 750। तो 50 टोकरी है, हर टोकरी में 15 किलो है, तो 15 पचे 75, यानी 750 केजी है, ठीक है। और हर 50 उसने 4 अति, तो प्रति टोकरी 50 में खरीदा। अब इसका सीपी कितना हो गया सो देखिए, 50 टोकरी है और हर टोकरी 50 रुपया में खरीदा, तो 2500 50 गुना 50 तो 2500 में कह रहा है रुपये प्रति किलोग्राम, 1600 रुपया लग गया। और 300 किलोग्राम टमाटर, और 300 किलोग्राम टमाटर 3 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो ये कितना हो गया? 3×900 हो गया। तो अभी कुल एसपी कितना हो गया? अब बाकी के टमाटर खराब हो गया, उतने बिकाया, वो 50 750 था ना, 50 किलो खराब हो गया, तो उसकी बात हटाइए, तो जीरो। कुल एसपी कितना हो गया? कुल एसपी बराबर 0 0 15 1 2 2500, यानी 2500 में खरीदा, 2500 में बेचा, तो ये क्या हो गया? सीपी बराबर कितना में सीपी हुआ? सीपी बराबर एसपी हो गया। तो न लाभ हुआ, लाभ न न लाभ हानि न हानि, न हानि। न लाभ न जी सर। हानि, यानी जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया। 2500 में खरीदा, 50 किलो तो खराबे हो गया है ना, तो खराब के बिक दिया, तो न लाभ हुआ। 2500 में 2500 रुपये में खरीदा, 2500 रुपये आया, तो न लाभ हुआ न हानि। हो गया सर। चलिए 67 नंबर देखिए। आलू 25 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तथा 35 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6 रुपया 75 रुपये प्रति ग्राम से बेचता है, उसे कितने का लाभ अथवा हानि हुआ? ठीक है। आलू 25 किलोग्राम चावल, चावल कितना? 25 केजी, कैसे? 6 रुपये के भाव से खरीदता है, तो 25×6 कितना हो जाएगा? 150 रुपया। फिर उसके बाद 35 किलोग्राम चावल कैसे खरीदता है? 7 रुपए के हिसाब से, तो इसको 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 24, यानी 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 21 और 3 24 रुपया में। अब इन दोनों को मिला करके, तो दोनों का सीपी कितना हो गया? सीपी 5 5 4 9 2 395 रुपया हो गया। अभी दोनों को मिलाकर 6 रुपया 75 ग्राम की दर से बेच दिया। अब एसपी देख लीजिए, एसपी क्या हो जा रहा है कि 30 टोटल का किलो है, 60 केजी हो गया। 25 किलो और 35 किलो 60 किलो हो गया। अब 60 किलो, ठीक है, 60 किलो का 6 रुपया 75 पैसे के हिसाब से बेचता है। देखिए 6×25 के 0 हासिल 3 642 45 के 5 हासिल 4 36 और 40 हो गया। अब यहाँ पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 405 रुपया। अब 395 में खरीदा 400, देखिए आप सीपी कितना आया था? 395। एसपी कितना आ गया? 405 रुपया। तो 405 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर 405 में से 395 घटा लीजिए, तो कितना हो गया? 10 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया।
हो गया सर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को उतारे। एक बनिया 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक बनिया 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाता है, वो मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। उसका लाभ प्रतिशत है। एक बनिया 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक बनिया 26 किलोग्राम चाय, एक बनिया 26 किलोग्राम चाय, 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। क्वेश्चन दिखाइए ना। एक बनिया 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी 26 गुना क्या कर देंगे, 20 कर दीजिए, तो कितना में बिका, 2 छक 12 के 520 रुपया, 520 रुपया। अब उसके बाद 30 किलोग्राम 36 रुपये, तो फिर क्या करिए 30 गुना 36 कर दीजिए, 3 छक 18 के 3 छक 18 के 8 हासिल 1 3 के 9 1 10 1080 रुपया हो गया। सीपी हो गया टोटल। सीपी कितना हो गया, 0 10 के 16 हासिल 1 5 1 6 1600 रुपया हो गया। ये कितना हुआ, 1600 रुपया। अब इसको मिला करके लाता है, वो मिश्रण को 30 रुपये किलोग्राम से बेच देता है, 26 किलो और 30 किलो। अब एसपी कितना हो गया इसका, एसपी 56 किलो हो गया। 56 गुना कितना करना है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। 3 छक 18 के 8 हासिल 1 3 15 16, यानी 1680 रुपया हुआ है ना, 1680 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1680 में से 1600 घटा दीजिएगा तो 80 रुपया हो गया मिश्रण। कितना प्रॉफिट हो गया, 80 रुपया। तो आप प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कर लीजिए, पूछ रहा है 80 गुना 100, सीपी कितना है 1600 है, 2 जीरो से 2 जीरो 16 25 80, तो कितना हुआ 5%। यही आंसर 69 नंबर। 26 गुना 20 कर दिए तो 520, 30 गुना 36 तो 1080, तो 1600 आ गया। तो एसपी 56 गुना 30 1680 आ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1680 में से 1600 घटा दिया 80 रुपया। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट इज 200 बाई सीपी, तो 5%। जी सर, हो गया सर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उस संतरों को 11 दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपया का लाभ कमाया। तो उसमें द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या थी। मान लीजिए वह 10 रुपये के, अगर 1 दर्जन संतरा खरीदा, 10 रुपये 10/6, ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से
तो 10/6, अच्छा 12 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ ठीक है। 10/6 एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से प्लस 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, सुनाइए। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। तो अब मान लीजिए 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदेगा तो 6 गो संतरा का दाम कितना हो जाएगा? सर 6 का कहाँ पूछ रहे हैं? अरे 6 गो नहीं, एक दर्जन खरीदेगा तो कुछ संतरा तो दोनों बराबर खरीदता है, तो एक दर्जन में 6 गो 10 रुपये के हिसाब से खरीदा, 6 गो 8 रुपये के हिसाब से खरीदा। बात समझ आई? कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से और उतने ही संतरे 8 रुपये दर्जन के भाव से खरीदा। सर 6 दाम निकालिए ना, इसे कीजिए। नहीं, संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, उसने संतरों के भाव से बेच 120 रुपये लाभ। नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पर देखिए, माने मान लीजिए संतरा जो है वह 10 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो संतरा का वो खरीदा 6 गो संतरा खरीदा अगर, यानी 6/12, 10 गुना रुपया को गुना कर दीजिए 10, तो कितना हुआ? 2 पचे 10 और 2 छः 12 और 6 से 6 कट गया तो कितना रुपया आया? 5 रुपया आया। और फिर 6 गो संतरा 6/12 और गुनाई कैसे? 8 रुपये के हिसाब से खरीदा, 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, इसका क्या लगा? 4 रुपया। 5 4 कितना लग गया? 9 रुपया। बोलिए माने है क्या सर? नहीं मानना, कुछ दिया है तब कितना खरीदे थोड़ा ही मालूम है। विक्रय मूल्य जो है उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, तो माने एक दर्जन का विक्रय मूल्य हो गया 11 रुपये के भाव से बेचा, तो एक दर्जन खरीदा कैसे? एक दर्जन मान लीजिए एक दर्जन संतरा खरीदा तो 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आधा 8 रुपये, तो 10 एक दर्जन का आधा कितना हुआ? 6, यानी 6/12 गुना 10 यानी 5 रुपया। और फिर 6/12 गुना आधा दर्जन 8 रुपये के हिसाब से, तो 8 तो 4 रुपये, यानी 5 4 9, एक दर्जन का सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया 9 रुपया। 9। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है सीपी और एसपी, तो 9 रुपया में खरीदा, बेचा कितना में? 11 रुपया में। प्रॉफिट कितना हो गया इस पर? 2 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। तो अब करा 120 रुपया लाभ कमाया। तो अब देखिए एक दर्जन पर कितना लाभ कमाया? 2 रुपया। तो 120 रुपया कितना पर लाभ, कितना पर कमाएगा? 120 रुपया। 2 से कई बार में करे? 60 बार में। तो एक में 60 कितना हुआ? तो 60 पर। तो यही हमारा कितना पूछ रहा है कि इस संतरों की कुल संख्या कितना थी, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों के तो 60 दर्जन। 60 दर्जन आंसर जी होगा, सर। 60 दर्जन। 60 दर्जन आंसर हो जाएगा। जी सर। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए रुपया निकालने के लिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए आप लोग। एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया। देखिए 1 रुपया में वस्तु नीचे रुपया ऊपर, 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपया में प्लस 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा गया। ठीक है, तो 2 रुपया में 30 के भाव से बेचा गया। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का वस्तु है ना, इसको भाग दे दीजिए, 1/2 से 2 भाग करना पड़ेगा इसको। आप देखिए इसको सीपी कितना हो जाएगा, 10 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, 20 का 20, तो 2 1 1/2 का 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/10 1 रुपये दिया हुआ है कि वस्तु 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा। तो 2 प्रकार का परचेज दो देते 1/2 कर दिए, अभी ठीक कर देंगे तो कितना हुआ 3 2 5 बटा गुना हो जाएगा, तो ये 3 2 5/20, 5/40 हो जाएगा, 5/40। अब कह रहे हैं 50 वस्तु को 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया। ठीक, 2 रुपया में, अब एसपी देखिए ये तो बराबर सीपी हुआ, ये क्या हुआ सीपी। अब 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया। कितना भाव से बेचा गया 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया गया। तो अभी सीपी हुआ एसपी हो गया। अब देखिए 5/40 है 1/, घटा भी दे सकते हो, 5/40 आई कितना है 2/30, 1/8, 1/15। इसको घटा दीजिए तब भी आ जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, तो कितना हुआ 30 25 150 हो गया, आई 40 दूनी कितना हो गया 80 हो गया, तो कितना हो गया 80 50 60 70 रुपया हुआ। तो इसको क्या कीजिएगा 70 गुना अगर 100 करते 150 12 आंसर आएगा सर। और 140 3 से 3 बचना है। यह जो आया है 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, जबकि उतने ही वस्तुओं को 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा, तो 1/20 हो गया। अब 1/10 और 1/20 और 1/2 से डिवाइड कीजिएगा, 10 20 का मतलब 20, 10 दूनी 20, 2 का 2, 20 का 20, वो गलती ना हो गया यहाँ पर कह रहे हैं, 20 का 20 एक ना होगा यहाँ पर कह रहे हैं, कहाँ आंसर नहीं, तो 2 1 3 हुआ, 3/40 हुआ, कितना हुआ 3/40 हुआ, 2 अब यह जो है ठीक है 2 दर्जन के भाव से कर दिया, 1 रुपया में 20 के भाव से कर दिया गया, और 2 रुपया में 30 के भाव से बेचा गया, 2 रुपया में 30 से। अब यहाँ पर कितना हुआ 3/40, आई हो गया 2/30। अभी पीछा गुना करेंगे तो यहाँ पर सीपी है और ये एसपी है, तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं ठीक से। यहाँ सीपी जो है सीपी कितना है 3/40 है, और एसपी कितना है 2/30 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 30 तिहाई 90 और ये 40 दूनी 80। तो देखिए 90 रुपया में कोई वस्तु अगर खरीद करके
और उसको 80 रुपया में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितना हुआ, हानि हुआ, तो लॉस प्रतिशत लॉस हुआ। तो लॉस प्रतिशत क्या पूछ रहा है इसमें, कितने परसेंट हानि हुई, लॉस कितना हुआ 10 रुपया, लॉस इंटू 100 बाई सीपी कितना हो जाएगा 90, एक जीरो से एक जीरो तो 100/9 हुआ। अब इसको कटाइएगा 11×9=99, 11.9%, यही आपका आंसर होगा। देखिए बीच में इसको काट दिए हैं, यह इसको काट दिए, यहाँ पर सीधे इसको ऊपर वाला उतार लीजिए, जो काट दिया नीचे वाला। देखिए 1/10, 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, ठीक है, और फिर 1 रुपया में 10 भाव से, जबकि उतनी ही वस्तु 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा। तो दो प्रकार का वस्तु है, तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 1 कितना है 10-20 का लघुत्तम जो है 20 हुआ, 10×2=20 तो 3, वही दो यहाँ एक जो है गलती से एक नहीं लिखा गया, 3 लिखा गया था, तो 3/20=40, 3/40 यह क्या हुआ, सीपी हुआ। आईएसपी क्या 2 रुपया 30 पैसे के भाव से बेचा गया, तो 3/40 आईएसपी 2/30 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो मूल आ जाएगा 30×90, 90 रुपया सीपी पड़ा है, 40×80, 80 रुपया में बेचा, तो 10 रुपया हानि हो गया, तो लॉस पर लॉस गुना 100/CP 90 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.1/9%। बोलिए दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में? नहीं सर। हाँ बोलिए अवधेश जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए ना। हाँ बोलिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत कहीं? दीजिए नहीं सर, आने दीजिए आज सर। हाँ ठीक है, आगे मैंने इस बढ़िए क्वेश्चन में सर। दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़ाइए ना, बनाइए ना। हाँ फिर अब कॉल, लाइन कट गया है रूम में। जी सर ठीक है। जी सर। ठीक है। चलो एक ही बार में हम लोग